हाय गाइस, वेलकम टू 30th जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी बाय टेक्नोसेश। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैंने मेरा थर्ड या फोर्थ वीडियो में मैं आपको एरर्स के बारे में समझाया था। एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ी बहुत उसी लाइन पर चलता है, पर कॉन्सेप्ट तो अलग ही है। देखिए, एरर्स क्या होता है। एरर्स जो भी हम मतलब कोई, अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने प्रिंटलन की जगह मैंने प्रिंट NL बनाया तो ये एक सिंटैक्टिकल एरर है, क्योंकि मैंने कोड का सिंटैक्स में गलती किया, इसलिए वो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, मुझे दिखाएगा कि एरर है। एट द सेम टाइम, अगर ये मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को मैंने लिख रखा है, इस प्रोग्राम को बना रखा है, छोटी सी प्रोग्राम है, इसमें दो इंटीजर वेरिएबल्स है, A और B। B जो है 10/0 है, ठीक है। एट द सेम टाइम इस पे भी एक लॉजिकल एरर है। क्या एरर है कि हमें पता है कि 10 को कभी भी हम 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। वो इन इटसेल्फ एक डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक्चुअली मैं इसको दोबारा कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। तो ये होगा जावा एग्जाम्पल 5.java। देखिए, इसमें हमें पता है कि एक एरर है, पर वो एरर हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा कंपाइल करते वक्त, क्योंकि वो एक सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, पर एट द सेम टाइम ये एक लॉजिकल एरर है, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। रन करते वक्त हमारे पास एक चीज़ आती है, वो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बेसिकली डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है ये कहता है कि हम कभी भी कोई नंबर को 0 से डिवाइड करके कोई अच्छा मतलब डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच नहीं सकता। ये एक तरीके की एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसी से हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहीं से मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। अभी आपको, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग पर हम पहुँचे नहीं है, पर एक्सेप्शन क्या होता है मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो चुका है, ठीक है। अभी हम एक एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं वो ये देखते हैं। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें दो चीज़ों की यूज़ करनी पड़ती है, वो है ट्राई एंड कैच। इसको मैं कट कर देता हूँ अभी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ट्राई, और इसके अंदर मैंने वो कोड जो अभी मैंने कट किया था उसको यहाँ पे डाल दिया, और उसके पीछे लिखेंगे हम कैच। कैच में हम डाल देंगे एक्सेप्शन, या फिर आप एक्सेप्शन का नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, या फिर डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, दोनों आप लिख सकते हैं। पर मैं इसको डायरेक्टली एक्सेप्शन लिख लेता हूँ, और एक्सेप्शन का ई जो है कैपिटल होती है, और इसमें मैं प्रिंट करा सकता हूँ system.out.println। एक्चुअली बस इतना ही लिखूँगा, इसके अंदर मैं ई डाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कि कौन सी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो उसको मैंने सेव किया। मेरे ख्याल से मैंने इसमें कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं किया है। चलो, इसको सेव किया मैंने, और इसको दोबारा मैं चला के देखूँगा। ठीक है, कोई एरर नहीं है। और देखिए, यहाँ पे जो है मेरा एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 / डिवाइड का सिंबल है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं आपके लिए थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा, माई एक्सेप्शन वो है डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। माई एक्सेप्शन, फिर एक्सेप्शन का नाम, ठीक है। ये प्रोसेस होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि किसी चीज़ में एक्सेप्शन आने वाला है, तो हम बेसिकली कंपाइलर से कहते हैं कि हाँ भाई देखिए, इसको ट्राई करके देख, और अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो पकड़ ले उसको। और एक्सेप्शन, ये कैच एक मेथड है ऑन इट्स ओन, और मेथड में आपका मतलब एक्सेप्शन टाइप का ये वेरिएबल ई, मतलब ई जो है वो जो एक्सेप्शन उसको कैच करता है उसको लेके आता है, और इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसमें ये काफ़ी मतलब यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन स्ट्रक्चर। इसी में हमारा सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। जावा में बहुत सारे तरीके की एक्सेप्शंस होते हैं। हमारे अगले एग्जाम्पल में हम लोग ये देखेंगे कि मतलब 2-3 और तरीके के एक्सेप्शंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल अरे का एक एक्सेप्शन मैं दिखाऊंगा कि अरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन कैसे रेज करते हैं। और ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करने का थोड़ा सा आइडिया आपको समझ में आ गया।
अगले वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे, मतलब एक और अच्छा एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय।